कुंदनपुर शुभ राजधानी पीवे प्रभु का आत्म उपासक उसी घर में आदि शक्ति सीता माता अवतारी थी। हमारे भैया जी श्री विनोद कुमार जी ये 151 रुपये भगवानी कथा में कर रहे हैं। कृपा हो प्रभु की। कुंदनपुर राजधानी में महाराज भीष्मक निवास करते हैं और इनके 5 बेटा हैं, बेटी कोई नहीं थी। इन्होंने तपस्या करी, बहुत तपस्या करी बेटी पाने के लिए। धन्यवाद है महाराज भीष्मक को। भागवत में ऐसा प्रमाण मिला है कि महाराज भीष्मक ने बेटी पाने के लिए तपस्या करी, अन्यथा आज तक किसी ने बेटी पाने के लिए तपस्या नहीं करी। बेटी पाने के लिए, बेटी होने के लिए तो बहुत तपस्या करते देखे हैं मैंने, लेकिन बेटी पाने के लिए केवल महाराज भीष्मक ने ही तपस्या कर लिया। मेरे भैया क्षमा करना, सभी से मेरा अनुरोध है, सभी से निवेदन है। भागवत कथा का मतलब यही है, कुछ हमारे समझ में थोड़ा बहुत आना चाहिए, कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। बेटी भी वहीं से आती है और बेटा भी वहीं से आते हैं। श्रोताओ एक बात ध्यान में रखना, पूत कपूत हो जाते हैं लेकिन पुत्रियां कभी कुपुत्रियां नहीं होती हैं। लोगों के मन की इच्छाएं हैं कि बेटा ही सब कुछ है। ईश्वर का ये है वरदान, बेटी बेटा एक समान। कभी ये न सोचें मेरे भगवत प्रेमियों, मैंने देखा है बड़ी स्थिति बिगड़ती हुई चली जा रही है। बेटियों से दुखी होकर के जांच करवाते हैं, मालूम पड़ गया कि हमारे उधर में बेटी पल रही है, गौण हत्या करवा दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। भागवत में लिखा है एक गौण हत्या का अपराध होता है 100 हत्या के बराबर। इस संसार में त्रायमाम क्यों बीत रही है? इसीलिए बीत रही है। ये आंधियां, ये तूफान, ये त्रायमाम ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, सभी से यही प्रार्थना करूंगा मेरी माताएं बहनाओं के हाथ जोड़ विनती कर रहे भारत की माता बहना। गौण हत्या कोई मत करियो मानो मेरो कहना। हत्या मत करवाई। अरे चाहे उधर में लड़का हो गए और चाहे हो गए लड़की, चाहे उधर में लड़का हो गए और चाहे हो गए लड़की, मेरे कहने पे ध्यान तुम दीजो, कह रहे बात की। संसार में लड़की से लड़का से लड़की पीछे नहीं है। आज के युग में लड़का से लड़की नहीं पीछे कोई। सोच समझ के कदम बढ़ाओ अकल काम में कोई। राजीव कुमार अलीगंज से 50 रुपए हमारे भैया।
और श्री मौकम सिंह जी फकीरपुर से एक से समय भगवान सुख शांति प्रदान करें। आज के युग में लड़का से लड़के नहीं पीछे कोई, सोच समझ के कदम उठाइए मेरी माता बहनों। एक बात हम तुमसे पूछे, कौन तुम्हारी मैया? उस मैया की बेटी बन के आज बने हो तुम मैया। हाँ, उस मैया की बेटी बन के आज बने तुम मैया। तुम सोच रही हो अपनी बेटी के बारे में, अगर वही माँ जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया वो तुम्हारे बारे में सोचती तो क्या होता इस संसार में। वही मैया अगर तुम तो बहना आज सुदिन दिखलाती, धीरे धीरे क्या भारत की सृष्टि खत्म है जाती। श्री लोकपाल पिता जी हमारे 50 रुपए भगवान सुख शांति प्रदान करें। इसलिए सभी से कहना है, खुद सुधरो और न को सुधारो। खुद समझिए और दूसरों को समझाइए। खुद सुधरो और न को सुधारो, ताई में मान भलाई। कहे मनोज है सभी से हमारा निवेदन है। महाराज भीष्मक ने कन्या पाने के लिए प्रतिज्ञा और तपस्या करी थी। तपस्या करने के बाद इस समुद्र के किनारे गए तो कमल के पुष्प पर इन्हें कन्या मिली है और कन्या को लेकर के महलों में आए, बड़े प्रसन्न, बड़े प्रसन्न। उसी दिन देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए कुंदनपुर में पधारे तो महाराज भीष्मक बड़े ही आनंदित हुए और देवर्षि नारद को बुला लिया। देवर्षि नारद को बुला करके कहा, प्रभु आइए, आज मेरे अहोभाग्य हैं जो कि आपके दर्शन हो रहे हैं। अब कोई भाव भरोसा भगवंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। परमात्मा की असीम अनुकंपा है मेरे ऊपर। देवर्षि नारद कहने लगे, क्या बात है, आज बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या खुशी है? बोले बहुत खुशी, मेरे घर में कन्या आई है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी कन्या का नामकरण करिए, उसकी हस्तरेखाएं जांचिए, उसका भाग्य देखिए। महाराज देवर्षि नारद तुरंत ही कन्या को अपनी गोद में ले लेते हैं, देखने लगे। भीष्मक से कहा, भीष्मक तुम तो धन्य हो गए। कैसे? नभु भैया 50 भैया भगवान सुख शांति प्रदान करें, बने रहें सब भैया, खुश रखे गंगे भैया। बोलिए कन्हैया लाल की जय। देवर्षि नारद ने नामकरण किया है। नामकरण करने लगे, कहने लगे आप बड़े अहोभाग्य हैं। 20-20 रुपए हमारे भैया नगला गड़ा से हमारे भैया सनोज, और तुम बताए तो भैया बिमलेश भैया फकीरपुर से। आज तो बिमलेश, कमलेश, नीलेश सब आंगे। सोधी बांधी लगन रे के नाम धरे।
बचन दे दिया, सती के संग निभा बचन दे दिया। महाराज नारद ने कहा इसका विवाह